हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे। लेकिन एक डर वाली बात है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, इसी वजह से सब लोग डरे हुए हैं और कहेंगे कि मेरा हालत ठीक नहीं है, मैं लॉस में हूँ, ये है, वो है, बहुत सारी बातें आएँगी। तो क्या आपका पैसा पूरा का पूरा डूब जाएगा? आपका पैसा स्वाहा हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ऐसा होगा क्या? या फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं? हम लोग सबको एक-एक करके देखेंगे और प्रैक्टिकल बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली ऐसा क्यों होगा और होगा तो क्या होगा? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मंडे को मार्केट अराउंड 4 से 5% गिरा था। जितने भी इंडेक्स थे वो सारे के सारे इंडेक्स गिरे हुए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक इंडेक्स गिरा था और उसको ब्लैक मंडे के नाम से भी बुलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ब्लैक मंडे उसको बोल रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरा ग्लोबली मार्केट गिरा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो, कोई एक गिरा हो, पूरा का पूरा गिरा हुआ था। इसीलिए उसका जो नाम दिया गया है, वो ब्लैक मंडे के नाम से फेमस हुआ है, जो कि 7 तारीख को मार्केट गिरा हुआ था। अराउंड 4 से 5% सारे इंडेक्स गिरे हुए थे, जिसमें 20 लाख करोड़ का लॉस हुआ। मतलब 20 लाख करोड़ रुपए उसमें डाउन गए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन आप लोग बैड हेडलाइन से बच के रहें कि इतना डाउन हो गया, इतना पैसा डूब गया, अब ये होने वाला है। जितने भी डराने वाले इन्फ्लुएंसर हैं या जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, उनसे बच के रहें, बैड न्यूज़ ना देखें। ज़्यादा अगर आप बैड न्यूज़ देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी पैसा डूबा हुआ है, बताया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ का लॉस हो गया, 19 लाख करोड़ का लॉस हो गया, ये सब एक पेपर लॉस है। ये रियल में अभी आपका पैसा लॉस नहीं हुआ है। जब मार्केट चल रहा है और मान लीजिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो जो ऊपर-नीचे हो रहा है, इसको हम लोग लॉस नहीं बोलते हैं, इसको प्रॉफ़िट कम और ज़्यादा बोलते हैं। जब तक हम मार्केट से निकल नहीं जाते हैं, जब तक अपने शेयर्स को या जब तक अपने इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफ़ोलियो से हटा नहीं देते हैं, बेच नहीं देते हैं, तब तक वो हमारा लॉस नहीं होता है। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। ये सब सिर्फ़ डराने वाली बात हो रही है और यही सब न्यूज़ देख के अगर आप रियल में उसको बेच देते हैं, उसको हटा देते हैं अपने पोर्टफ़ोलियो से, तब आपका 100% वो लॉस में काउंट होने लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब न्यूज़ से बच के रहें। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं या छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है और उस चीज़ को एनालाइज़ करना है, उस चीज़ को अच्छे से देखना है और गलत-सलत न्यूज़ के चक्कर में आपको अपने पोर्टफ़ोलियो से कुछ भी खरीद या बेच नहीं करना चाहिए। आपको उसको अच्छे से समझना चाहिए। जैसे आप देखिए, मंडे को मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, पूरा मार्केट क्रैश हुआ। लेकिन वही अगर आप ट्यूसडे को देखते हैं, तो फिर मार्केट रिकवर हुआ। तो ये मार्केट जो है इतना बुरा नहीं है, अभी मार्केट एक लेवल पे है। मतलब उसके ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक मीडियम रेंज में ये घूम रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो डायरेक्टली अगर कुछ न्यूज़ आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आप काम नहीं कीजिए। हाँ, अगर कोई न्यूज़ आ रहा है, जिसके कारण बैड इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप उस शेयर को बेच भी सकते हैं। पहले उसका एनालिसिस कीजिए कि हाँ, इसका फ्यूचर नहीं आ रहा है, इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस चीज़ को आप निकल के और अपना जो अमाउंट है, उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट पे बात करेंगे और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देखेंगे। जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, अभी बहुत मार्केट ऊपर-नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट स्टेबल चल रहा है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी बातें चल रही है। इसमें जो कुछ बातें हैं, जैसे कि फर्स्ट बातें हैं, अभी जो हमारा टैरिफ था, वो 2.5% एवरेज टैरिफ था। लेकिन ट्रम्प का जो ऐसे ही टैरिफ आया, ये अराउंड 22% का टैरिफ हो गया है। एवरेज जो टैरिफ है, ये 22% का इसको टैरिफ माना जा रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, चाइना को जानते ही आप कि वो किसी से डरता नहीं है। वो हमेशा रिएक्ट करता है, कोई भी चीज़ उस पे लगता है या कुछ उससे कहा जाता है, तो वो पलट के जवाब देता है। जैसे वो क्या कह रहा है कि अगर अमेरिका मेरे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे, हम भी उस पे टैरिफ लगाएँगे और उसको नहीं छोड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन है, उसमें 27 कंट्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी टैरिफ लगाएँगे। तो ये बहुत सारी न्यूज़ अभी आ रहे हैं और इस पूरे महीने में ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल रहेगा। ये आपको इधर से उधर करेगा ही करेगा। ये टैरिफ लगने के कारण मार्केट में कुछ ऐसा हो गया कि मार्केट तो पहले से ही डाउन जा रहा था, लेकिन टैरिफ लगने के बाद मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गया कि 10 महीने तक इतना नीचे नहीं गया था। तो ये 10 महीने का सबसे लोएस्ट मार्केट है हमारा, इससे पहले इतना नीचे नहीं गया था। वियतनाम भी बोल रहा है कि हम भी टैरिफ लगाएँगे, लेकिन अभी तक हमारा इंडिया इस पे कुछ नहीं बोला है। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि हम
लगाएँगे या नहीं लगाएँगे, उसकी तरफ से ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए जनरली इसमें मैं 2 बातें कहूँगा। एक ये है कि जो डर गया सो मर गया और दूसरा ये है कि शेयर मार्केट में डरना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं डरेंगे तो वो भी मार्केट के लिए सही नहीं है। तो इसमें ये जो दोनों पॉइंट है ये अपने आप में परफेक्टली काम करता है और दोनों पॉइंट सही है। हम लोग एक-एक पॉइंट को समझते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें शेयर मार्केट में डरना क्यों चाहिए? ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है। अगर आप मार्केट से डरेंगे नहीं, तो आप आएँगे उठ के सो के ऐसे-ऐसे उठेंगे और कहीं भी आके पैसा लगा दें, तो ये भी सही नहीं है। इसीलिए मार्केट से डरना ज़रूरी है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, तो आप सोचेंगे, समझेंगे, रिसर्च करेंगे, सीखेंगे। ये सब पॉइंट मिला के जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके लिए सही रहेगा। इसीलिए मार्केट से डरना ज़रूरी है। अगर आप नहीं डरेंगे, तो आए आपके पास पैसा है ऐसे लगा दिए, ये सही नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप उसको सबसे पहले अच्छे से जाँचिए, समझिए, फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। लास्ट बात कर लेते हैं कि जो डर गया सो मर गया। इसका मतलब क्या है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मार्केट का जो थंब रूल यही है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो, जब मार्केट डाउन जा रहा हो, तब हमें एंट्री लेना चाहिए, तब हमें पैसा लगाना चाहिए। जब सब लोग बेचें, तो हमें खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भेड़ की तरह जब सब लोग निकल रहे हैं, तो हम भी निकल जाएँ, अपना भी बेच-बाच के निकल के और हम कह दें कि नहीं, अब हम मार्केट नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका थंब रूल ही यही है कि जब मार्केट डाउन जाए, तो आप उसमें एंट्री करें और उसमें आपको एक खरीदने का मौका मिलता है। जब सारे लोग एग्ज़िट मारते हैं, तो आप मार्केट में एंट्री करें। मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए और जितने भी बैड इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी बैड चैनल्स हैं, जो आपको डरा रही है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, उनसे बच के रहिए। हम लोग का जो सेंस होता है और हम लोग का जो दिमाग सोचता है, जितने बैड न्यूज़ होते हैं ना, उसको हम लोग ज़्यादा कैप्चर करते हैं और जो पॉज़िटिव होता है, उसको हम लोग नहीं देखते हैं। तो इस चीज़ से आप बच के रहें। अगर आप ज़्यादा बैड न्यूज़ देखेंगे, ज़्यादा इसकी बुराई देखेंगे, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हमें मार्केट से निकल ही जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और जब कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसको तो फिर एक रिग्रेट का मौका मिल जाएगा आपको। आप रिग्रेट करेंगे कि शायद मैं ऐसा नहीं किया होता। जितने भी ऐसे बैड न्यूज़ वाले चैनल्स हैं या जो आपको इन्फ्लुएंसर डरा रहे हैं, तो उनसे बच के रहें और ऐसा नहीं है कि मार्केट इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। मार्केट का इतना बुरा हाल नहीं है कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा और ये जितने लोग आपको बताते हैं कि और नीचे जाएगा, ये होगा, वो होगा, अगर उनको एग्ज़ैक्टली पता होगा कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, आज नीचे जाने वाला है, तो वो इस मार्केट में आपको आके इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो आपको बताते नहीं, वो खुद इन्वेस्ट करके अपना पूरा का पूरा पैसा बना लेते। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एग्ज़ैक्टली बता सके आपको, मार्केट ऊपर-नीचे चलते रहता है और यही मार्केट है। मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऊपर ही जाएगा, सिर्फ़ नीचे ही जाएगा, कभी मार्केट ऊपर जाता है, तो कभी नीचे जाता है, ये मार्केट में ऐसे ही होता है। एक मेरा सजेशन है, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ऐसा नहीं होता है कि अगर मार्केट नीचे आया है, तो फिर मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं स्टॉक मार्केट का, तो ये हमेशा कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ऐसा सिचुएशन आता है। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लें, तो 2020 में भी मार्केट में गिरावट आया था, 2014 में आया था, 2008 में आया था, 2002 में, 1992 में, 1996 में, बहुत सारे ऐसे गिरावट है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा गिरावट आ रहा है, लेकिन मार्केट हमेशा रिकवर करता है और ये मार्केट का रूल है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, तो थोड़ा-सा नीचे आता है, कभी मार्केट करेक्ट करता है, तो कभी मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो नीचे आता है। तो ये मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट अभी नीचे आया है, तो ये हमेशा-हमेशा के लिए नीचे रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये बहुत बार ऐसा होके और रिकवर कर चुका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो और आपको इससे कुछ फ़ायदा होता हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँच रहा होगा तो। ओके, बाय-बाय।